नेक्स्ट 9 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। राजस्थान की सियासत में लगातार अशोक गहलोत की रणनीति जो है वो बढ़ती चली जा रही है और इस बीच जिस तरीके से सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनने से लगातार रोका जा रहा है अशोक गहलोत के द्वारा, तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को आने वाले विधानसभा चुनाव में काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें सीपी जोशी की, क्योंकि सीपी जोशी लगातार जिस तरीके से राजस्थान की सियासत का केंद्र बने हुए हैं, लगातार तमाम जो विधायक है वो सीपी जोशी के इर्द गिर्द ही नजर आ रहे हैं। जब विधायकों ने अपना इस्तीफानामा सीपी जोशी के समक्ष जाकर के सौंपा था, उस समय भी सीपी जोशी को संदेह की नज़र से देखा जा रहा था कि सीपी जोशी दरअसल अशोक गहलोत के कहने पर ही ये तमाम काम करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि सीपी जोशी खुद अशोक गहलोत खेमे के बताए जाते हैं। ऐसे में राजस्थान में अब आने वाले समय में मुख्यमंत्री पद को लेकर के क्या बड़ा फैसला होगा पार्टी हाईकमान के द्वारा, और क्या इस फैसले पर तमाम जो विधायक हैं वो अपनी सहमति जताते नजर आएंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल राजस्थान की सियासत पूरी तरीके से डमाडोल की स्थिति में बनी हुई है, क्योंकि वहां पर अभी भी सचिन समर्थक जो विधायक है वो अशोक गहलोत से लगातार नाराज चल रहे हैं और ऐसी स्थिति में सरकार का बेहतर ढंग से अपने परफॉर्मेंस को, अपने कार्यकाल को पूरा कर पाना बिल्कुल असंभव नजर आ रहा है। आज इसी खास मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे और समझेंगे राजस्थान से जुड़ी हर एक बारीकी को, कि आने वाले समय में क्या सचिन पायलट मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाल पाएंगे, क्या पार्टी हाईकमान उनको किए गए उन तमाम वादों पर खड़ी उतरती नजर आएगी, या फिर से एक बार सचिन पायलट को इंतजार ही करना पड़ेगा। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है साक्षी जी, उनसे तमाम सवाल लेंगे और बेहतर ढंग से इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करेंगे। आपको क्या लगता है कि दरअसल जिस तरीके से राजस्थान में सचिन पायलट ने 2018 में एक बड़ा कदम उठाया था, उस समय कहीं ना कहीं उन पर कई तरीके के आरोप भी लगाए गए थे अशोक गहलोत के द्वारा कि दरअसल वो बीजेपी के करीब जा रहे हैं। ऐसे में अभी आप देखिए कि सचिन पायलट के मुख्यमंत्री बनने को लेकर के पार्टी हाईकमान ने बिल्कुल फैसला जो वो तय कर लिया था और एक मात्र मीटिंग बाकी थी, एक बैठक होनी थी और उस बैठक में सचिन पायलट के नाम पर मुहर लगना बाकी था। लेकिन उसी समय अचानक से विधायक जो है सीपी जोशी के पास जाते हैं और अपना इस्तीफा सौंप देते हैं। तो ऐसे में अब सचिन पायलट को लेकर के पार्टी हाईकमान का अगला रुख क्या होगा और इसका नुकसान आप किस तरीके से देखते हैं? क्या आने वाले चुनाव में जिस तरीके से जनता समर्थन में नजर आ रही है पायलट के, तो ऐसे में सचिन पायलट को अगर मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है तो क्या पार्टी को हार का सामना करना पड़ सकता है राजस्थान में? जी देखिए, अब शुरुआत से देखा गया है कि राजस्थान की जनता सचिन पायलट के साथ है, हमेशा उनका समर्थन करती दिखाई दी है। लेकिन हमने ये भी देखा है कि आला कमान को कभी भी इस बात से फर्क ही नहीं पड़ा कि जनता कितना पसंद करती है सचिन पायलट को, या वो चाहती है कि सचिन पायलट ही मुख्यमंत्री बने। उन्हें सिर्फ इतना फर्क पड़ता है कि हम सचिन पायलट का एक चेहरा दिखा दें और बाद में हम दिखा दें कि मुख्यमंत्री पद पर ये बैठेंगे। तो ये चीज हमेशा से देखने को मिली है और इससे नाराजगी भी देखने को मिली है। अगर हम लगातार लाइव सेशंस करते हैं, डिबेट्स करते हैं, तो हम नोटिस करते हैं कि सचिन पायलट को राजस्थान की तरफ से कितना पसंद किया जाता है। और इस बार की बात करें तो नहीं लगता कि इस बार कुछ अलग होगा, क्योंकि सचिन पायलट अपनी तरफ से कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन हमेशा बीच में अड़ंगा डाल देते हैं अशोक गहलोत। जब वो सोनिया गांधी से मुलाकात करते हैं, यानी कि जब सचिन पायलट सोनिया गांधी से मुलाकात करते हैं, तो तुरंत अशोक गहलोत मुलाकात करके वहां याद दिला देते हैं वो बगावत जो वो 102 विधायकों की थी। उसके बाद जब वो राहुल गांधी से मुलाकात करते हैं तो तुरंत अशोक गहलोत राहुल गांधी से मुलाकात करने चले जाते हैं। तो अशोक गहलोत समझ रहे हैं कि जब जब सचिन पायलट अपने लिए कोशिश करेंगे तो पीछे से आके वो भी वहां पर अड़ंगा डालने की कोशिश करेंगे। इससे ये भी समझ आता है कि अशोक गहलोत खुद भी नहीं चाहते कि कभी भी सचिन पायलट को वो मौका मिले जो वो चाहते हैं, हालांकि वो ऐसी जिम्मेदारी निभाते रहें। या अशोक गहलोत ये भी चाहते होंगे कि सचिन पायलट वहां से इस्तीफा दे दे, हालांकि ये काफी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि पार्टी हाईकमान उन तमाम बागियाना तेवर इख्तियार किए हुए विधायकों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती? क्या पार्टी हाईकमान को इस बात का डर है कि दरअसल राजस्थान की सियासत में अगर अशोक गहलोत के खिलाफ कोई फैसला सुनाया जाता है तो उसका सीधा असर चुनाव पर पड़ेगा और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो है वो दो खेमों में बढ़ जाएगी। हालांकि पहले से ही बटी हुई है, लेकिन फिलहाल
उस बैनर तले जो है दोनों नेता जो है सचिन पायलट या अशोक गहलोत दोनों काम करते नजर आ रहे हैं। तो क्या पार्टी हाईकमान मजबूर है? क्या सोनिया गांधी, राहुल गांधी अशोक गहलोत के खिलाफ कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं, उन विधायकों के खिलाफ फैसला नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की स्थिति जो है इस वक्त काफी जो है बुरे दौर से गुजर रही है। जी, ये मजबूरी भी कही जा सकती है, हालांकि कोई मजबूरी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि पार्टी आपकी है, बहुत समय से आप चला रहे हैं और इस वक्त ऐसा माहौल, ऐसा हाल पार्टी का हो चुका है कि अब आपको कोई नए निर्णय जो लेने चाहिए, नए ऐसे डिसीजंस लेने चाहिए जो जनता को पसंद आए, कुछ अलग हो। लेकिन यहाँ पर आप वही चीज कर रहे हैं। अगर आप अशोक गहलोत को मौका दे रहे हैं तो आगे भी आप अशोक गहलोत को ही मौका देंगे, और यहाँ पर अशोक गहलोत कोई भी बातचीत कर ले या सचिन पायलट कोई भी बातचीत कर ले, करना उन्हें वही है जो उन्हें ठीक लगता है। यहाँ पर उन्हें ये एक चीज देखी गई है कि कांग्रेस के आलाकमान को फर्क नहीं पड़ता कि जनता किसे पसंद कर रही है या जनता किसे चाह रही है। उन्हें ये फर्क पड़ता है कि यहाँ पर हमारे किससे अच्छे कनेक्शंस हैं, हम उसको यहाँ पर मौका दें। और इससे चुनावों पर फर्क इसीलिए नहीं पड़ता क्योंकि शुरुआत उन्हें पता है कि सचिन पायलट का चेहरे से यहाँ पर काम होता है, तो शुरुआत ही हम सचिन पायलट के चेहरे से करते हैं। तो हमेशा से यही देखने को मिला। बिल्कुल, सचिन पायलट को लगातार एक आश्वासन तो दिया जाता है पार्टी हाईकमान के द्वारा, लेकिन उन तमाम वादों पर पार्टी जो है वो खड़ी उतरती नजर नहीं आती है। यहाँ पर अगर हम उससे हट करके दूसरे मुद्दे की बात करें, गुजरात की बात करें, दरअसल गुजरात में आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी में एक बड़ी टूट देखने को मिली है, और उससे पहले गोवा में भी कांग्रेस के 8 विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। ऐसे में कांग्रेस पार्टी लगातार जिस तरीके से सिमटती जा रही है, आज मात्र 2 राज्यों में उनकी सरकार है, एक छत्तीसगढ़ और दूसरा राजस्थान। और राजस्थान का जैसा सियासी समीकरण है, बीते 30-35 वर्षों से वहां पर कोई भी सरकार रिपीट नहीं हो पाई है। और ये बात जब आ ही गई है तो एक प्रश्न मैं यहाँ पे ले लूं। दरअसल सचिन पायलट ने एक बात कही है अशोक गहलोत को लेकर के कि अशोक गहलोत को जब भी सत्ता में आने का मौका मिला वो सरकार को दोहरा नहीं पाए हैं, और इसकी बड़ी वजह यही रही कि उन्होंने जनता से जुड़े उन तमाम मुद्दों को ज्यादा तरजीह नहीं दी। तो क्या ऐसे में अब मुख्यमंत्री पद का चेहरा जो है चुनाव के समय कहीं सचिन पायलट को बनाया जा सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? आपके हिसाब से क्या लग रहा है? देखिए, बिल्कुल ये मुद्दा सचिन पायलट ने उठाया था और सोनिया गांधी से उन्होंने इस बात की शिकायत भी रखी कि कभी भी पार्टी रिपीट नहीं हुई है राजस्थान में, और खुद का दावा किया कि 2023 में अगर मैं वहां होता हूं तो जरूर पार्टी रिपीट होगी। और यहाँ पर सिर्फ सचिन पायलट नहीं, ये देखने को मिला कि सचिन पायलट के बाद अशोक गहलोत भी ये कह रहे हैं कि पार्टी इस बार जरूर रिपीट होगी। हालांकि अगर हम अशोक गहलोत की बात करें तो अशोक गहलोत ने अपने समय में, ये बात बिल्कुल सच है और जनता भी जानती होगी कि राजस्थान में अपने समय में अशोक गहलोत हमेशा ये करते हुए आए हैं कि हर जुड़े जो जनता से जुड़े मुद्दे होते हैं या आपको एक बार उनसे बातचीत करके उन मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए, तो हमेशा अशोक गहलोत उस चीज में पीछे रहे हैं। हालांकि सचिन पायलट हमेशा उस चीज में आगे रहे हैं, इस वजह से युवा हो वो सचिन पायलट को बहुत मानते हैं। तो यहाँ पर उनके लिए जिस तरह से उन्होंने सोनिया गांधी से बात की, हाँ उनके लिए ये चीजें आसान है कि उन्हें वो मौका मिले। लेकिन आज जिस तरह से अशोक गहलोत राहुल गांधी से मुलाकात करने गए हैं, हो सकता है कि वो राजस्थान की सियासत को लेकर मुलाकात करे, तो यहाँ पर सचिन पायलट के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। बिल्कुल, लगातार अशोक गहलोत कहीं ना कहीं सचिन पायलट के मुख्यमंत्री बनने से नाराज है और उनको मुख्यमंत्री नहीं बनने देना चाहते, क्योंकि अगर एक बार सचिन पायलट का मुख्यमंत्री पद पर कब्जा हो जाता है तो फिर अशोक गहलोत के लिए तमाम रास्ते जो है वो राजस्थान में बंद होते नजर आएंगे, क्योंकि उनकी उम्र भी हो चुकी है। और ऐसे में सचिन पायलट एक युवा नेता होने के नाते लगातार उनको जिस तरीके से जन समर्थन प्राप्त हो रहा है, उससे यही लगता है कि आने वाला भविष्य जो है वो सचिन पायलट का ही है, चाहे अशोक गहलोत के द्वारा कितनी भी रोड़े उनके रास्ते में अटकाए जाए। देखते आने वाले समय में पार्टी हाईकमान का इस पर क्या फैसला आता है और क्या सचिन पायलट को मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।